रचना एक उच्च मध्यम वर्गीय संस्कारों में बड़ी हुई अच्छी लड़की है। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही रचना को बैंक में जॉब मिल जाती है। बैंक घर से 2 घंटे की दूरी पर है और रचना बस या ट्रेन से काम पर जाया करती है। रचना, आज तुम्हें 2 रोटी ज्यादा दी है। शाम को बैंक से निकलते वक्त चाय या कॉफी के साथ खा लेना और भूलना मत। हाँ माँ, थैंक यू। वैसे भी 6 बजे के बाद पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। बिल्कुल अपने पापा पे गई हो, उन्हें भी भूख बर्दाश्त नहीं होती। रचना के बैंक आने जाने वाले रास्ते पे आज उसे एक जवान गरीब औरत भीख मांगते नजर आती है। औरत की हालत काफी खराब है। बहुत दिनों से जैसे उसने अन्न का एक भी निवाला न खाया हो। रचना का मन पिघल जाता है। कुछ खाने को दो भाई, 5 दिन से कुछ नहीं खाया है। बहन, कुछ पैसे दे दो। दादा, कुछ खाने को दे दो। गरीब पर दया करो। ओह, इस औरत की हालत तो बहुत खराब है। रचना बैंक पहुंचकर अपने काम में जुट जाती है। हमेशा की तरह बैंक का कामकाज चालू है। अब रचना उस गरीब औरत के बारे में भूल चुकी है। जैसे ही शाम के 6 बजते हैं, रचना को बहुत भूख लगती है। रचना डिब्बे में से माँ ने दी हुई एक्स्ट्रा रोटियां निकालती है, लेकिन तभी उसे उस गरीब औरत की याद आती है और वो रोटियां वापस डिब्बे में रख देती है। पता नहीं उस बेचारी औरत को कुछ खाने के लिए मिला भी होगा या नहीं। रचना अब घर लौट रही है, लेकिन उसकी नजर उस गरीब औरत को ढूंढ रही है। जैसे ही वो औरत उसे नजर आती है, रचना अपनी बैग से रोटी के रोल निकाल के उसे दे देती है। बहुत दिनों की भूखी औरत जल्दी जल्दी रचना के दिए हुए रोटी के रोल खत्म कर देती है। उसके चेहरे की मुस्कान देख के रचना खुश हो जाती है। माँ, कल से मुझे 1 रोटी ज्यादा देना। और 1 रोटी? ऑलरेडी तो 2 एक्स्ट्रा रोटी दे रही हूँ बेटा, क्या वो कम पड़ रही है? वो आज रास्ते में मुझे एक बहुत गरीब औरत दिखाई दी। भूख से तिलमिला रही थी बेचारी। तो तुमने उसे अपनी एक्स्ट्रा रोटी दे दी? चलो ठीक है, पुण्य मिलेगा। मैं कल से 1 रोटी और दिया करूंगी। अब रोज ये सिलसिला शुरू हो जाता है। रोज माँ रचना को 1 रोटी एक्स्ट्रा दे देती और रचना बैंक जाते वक्त वो उस गरीब औरत को दे देती। औरत को खुश देख रचना को सुकून मिलता। एक दिन रचना के पिताजी टूर से लौटते हैं। क्यों भाई, हमारी बेटी इतनी दुबली कैसे हो गई 8 दिनों में? लगता है माँ तुम्हें ठीक से खाना नहीं खिला रही। पूछ लीजिए ना अपनी लाडली को। क्यों बेटा, माँ तुम्हें ठीक से खाना नहीं खिलाती है क्या? नहीं पापा, माँ तो आजकल एक्स्ट्रा टिफिन दे रही है। तो फिर इतनी दुबली पतली क्यों लग रही हो? और अब पिताजी को रचना के हर रोज के किए जाने वाले अन्नदान के बारे में पता चलता है। वो रचना को अपने पास बिठाते हैं। देखो बेटा, एक आध बार किसी को खाना खिलाना, मदद करना ठीक है, लेकिन क्या पापा? मुझे तो लगा आप मेरी कहानी सुनकर मुझे शाबाशी दोगे। बिल्कुल देता, अगर तुम उस गरीब औरत को रोटी खिलाने के बजाय रोटी कमाना सिखाती। पिताजी की बात सुनकर रचना और उसकी माँ कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। लेकिन पापा, आप ही तो कहते हो अन्नदान श्रेष्ठ दान है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? वो इसलिए बेटा, क्योंकि किसी गरीब को तुम एक आध दिन खाना खिला दोगी, लेकिन जब तुम नहीं रहोगी तब। ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं जी आप? अरे भाग्यवान, मेरी पूरी बात तो सुन लो। रचना बेटा, किसी शारीरिक तौर पे ठीक ठाक इंसान को बिना मेहनत किए फ्री में रोटी खिलाने से अच्छा है कि तुम उसे रोटी कमाना सिखाओ। लेकिन क्यों पिताजी? हम किसी की मदद करें तो हमें भी तो पुण्य मिलता है। क्योंकि उसे मेहनत करने की आदत हो जाए और तुम नहीं भी रहोगी तो भी वो अपना पेट ईमानदारी से भर सके। आई बात समझ में? रचना अपने पिताजी की बात समझ जाती है और दूसरे दिन। माँ, आज से ये बहन हमारे घर झाड़ू पोछा करे और आपका हाथ बटाए तो चलेगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रचना की सोच और समझ देख के उसके माता पिता खुश हो जाते हैं। वो औरत हाथ जोड़ के उन्हें धन्यवाद कहती है। बहुत बढ़िया बेटा, हमें तुम पर नाज है। थैंक यू पापा। अब ये बहन अपनी रोटी खुद कमाएगी।